इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी। जय श्री दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज से पावन अष्टमी का पर्व का आरंभ समूचे देश में उल्लास के साथ हो चुका है। इस अष्ट दिवसीय पावन पर्व के दौरान प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। प्रभु भक्ति की इसी श्रृंखला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के कटनी वासी श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन के शुभारंभ को लेकर उत्साहित हैं। दयोदय गौशाला के विशाल परिसर में आरंभ हो रहे इस विधान की समस्त मांगलिक क्रियाएं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परमाशीर्वाद से गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित होंगी। तो आइए दर्शकों, हम सभी मिलकर आनंद उठाते हैं इस भक्तिमय विधान की मांगलिक गतिविधियों का। चलिए अर्घम निरूपामति स्वाहा। चलिए ध्वज घंटे पर उच्च पर लगाएं। बजा स्वाहा। चंदन ओम ज्ञानरूपाय नमः दीपम ओम शुभरूपाय नमः धूपम ओम अरिष्टंत्र ओम श्रीमंतं भगवन्तं कृपाशंकं श्री स्वामी महाकंतं तत्रेशके कृपंकर परमदेवं आज्ञानामते जगदीके वृक्षत्याकं भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रांते कटनी नगरे वीरमास 2547 के कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सुमति अष्टमी शुद्ध रविवार मासे श्री 1000 महामंडल विधाता श्री ध्वजास्त्रे मंगलकर स्थापना करोगे भिक्षी भावशा स्वाहा। संपूर्ण क्रिया हो चुकी है। अब भैया दूसरा क्वार्टर देखिए ना।
रूपम संकल्प पूजितं ध्वजमर्चलग्ने स्वारोपयामि सतिमंगल वादि भूवाद्य भूते वाद्य हो जाओ का स्वागत दुपट्टा दे उधर इधर रखना दोनों को दो हल्का जी को भैया जितने लोग खाली अंदर हमारे सम्माननीय हर प्रभावा समिति परिवार की ओर से कमेटी की ओर से आपके नहीं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंदकुंदात्मनीलधर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिका। पर बेंच लगी है नीचे, वहां पर पहुंच जावे। ये प्रतिदिन की व्यवस्था है, ध्यान रखना जी। चलिए सभी मंडल पुण्याजक की महिलाएं कलश ले लें। घट यात्रा का कलश आपका पास होगा। पूरे मंडल की शुद्धि करना, अपने अपने मंडल की। मैं मंत्र बोलता जा रहा हूं, आप शुद्धि प्रारंभ करेंगे। अपने अपने मंडल की नहीं, अपने अपने मंडल की करनी, अपने अपने मंडल की, अपने अपने मंडल की परिक्रमा करते हुए शुद्धि करेंगे। कलश आपके पास रखा हुआ है, सभी ले लें। मैं मंत्र बोलना प्रारंभ कर रहा हूं, तैयार हो जाएं। मंत्र बोलूंगा तब। चलिए ये शांति धारा का कलश दे दो ना, ले लो, है ना। मैं मंत्र बोलूंगा, शुद्धि करेंगे, तैयार हो जाए। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। हाँ जी देखिए कंजे भैया, बाहर जो मंडल है वहां की जो महिलाएं हैं उन मंडलों की शुद्धि करेंगी। अपने अपने मंडलों की शुद्धि करना है। थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, ओम ह्रीम इंद्रकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। बोली स्वाहा। ओम ह्रीम अग्निकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम यमकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम नैरतकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम वरुणकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम पवनकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम कुबेरकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। भैया पुरुष वर्ग नहीं, सिर्फ महिलाएं। पुरुष अपनी पूरी शुद्धि बचा के रखेंगे। अभिषेक करना है आपको। ओम ह्रीम कुबेरकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम ईशानकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम गानमत्कल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम मरकतमणिकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जो अपने जिनालय में इस अनुष्ठान को यहाँ जो चल रही क्रिया उनके साथ कर रहे हैं वो भी तैयार रहेंगे। और जो घर में मंडल बना के क्रिया कर रहे हैं वो भी अपनी क्रिया प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीम गानमत्कल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम मरकतमणिकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम गांगेकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम हाटकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम हिरण्यकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम कनककल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम अष्टापदकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम महारजकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम आनंदकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम नंदकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम विजयकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम अजितकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम अपराजितकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम शतानकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम स्नानकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम कुंदकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम मल्लिकाकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम चंपकल्सेन मंडवेदि शुद्धिम करोमीति
स्वाहा ओम ह्रीं कदम कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं मंदार कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं पारिजात कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं संतान कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं हरिचंदन कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं कल्पवृक्ष कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं जपा कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं विशाल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं भद्रकुंभ कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं पूर्णकुंभ कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं जयंत कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं वैजंत कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा बोलिए ओम ह्रीं चंद्र कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं सूर्य कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं लोकालोक कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं त्रिकूट कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं उदयाचल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं हिमाचल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं निषद कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं माल्यवत कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं सत्पात कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं गंधमादन कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं सुदर्शन कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति स्वाहा स्वाहा तो बोलो ओम ह्रीं अचल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं विद्वन्वाले कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं चूर्णमणि कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं गोल्लिका कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं दक्षिणवर्त कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं कोक कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं राजहंस कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं हरित कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं मृगेन्द्र कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं कोकनद कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं काल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं पद्म कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं महाकाल कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं सर्वरत कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं पांडु कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं नैसर्पक कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं मानव कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं शंकनिधि कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं पिंगलक कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं पुष्करवर्त कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं मकरध्वज कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं ब्रह्म कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं सुवर्ण कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं इंद्रनील कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं अशोक कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं पुष्पदंत कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं कुमुद कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं दर्शन कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं ज्ञान कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं चारित कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति ओम ह्रीं सर्वार्थ सिद्धि कल्तेन मंडप वेदी शुद्धिं करोमीति। चलिए कलश को रख दीजिए। अब अपने साड़ी के पल्लू से मंडल में और आसपास में हवा करेंगे। यहाँ भी पहुंच जावे। साड़ी के पल्लू से कपड़ा रखा होगा, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं भो वायुकुमार शंनाशना महिपूताम क्रो क्रो ह्रूम फट। जल का सिंचन करेंगे एक बार पुनः। जल का सिंचन करिए। ओम ह्रीं मेघ कुमार धराम प्रक्षालय प्रक्षालय अमहम शंभम झम या छा पट स्वाहा। चलिए अब कपूर जलाएंगे। देखिए मिट्टी के दीपक में कपूर रखा होगा, उसको जला दें, प्रज्वलित कर दें। मिट्टी का दीपक सभी मारने में रखा होगा। ओम राम
ओम रंभो अग्नि कुमार भूमिम ज्वाले ज्वाले अम हम शंभम झम ठम यह छा फट स्वाहा। चलिए अब सकलीकरण की विधि होगी। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। पुरुष वर्ग अपनी अपनी शुद्धि को बचा के रखेंगे। महिलाएं व्यवस्थित बैठेंगे। आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको आप स्पर्श नहीं करेंगे। अब सकलीकरण की विधि प्रारंभ होगी। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। भैया गेट बंद कर देना। गेट के बाहर की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। चलिए अब सकलीकरण की विधि प्रारंभ हो रही है। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। देखिए, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश हम सबको दिए जा रहे हैं, सुनते ही उनकी अनुपालना करनी है, जिससे कि इन क्रियाओं में हमारा समय कम से कम लगे और हम आराधना में, सिद्ध भगवंतों की आराधना में हम अपने समय का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें। सभी जो महिला वर्ग हैं वो वहां पर बैठ जाएं और पुरुष वर्ग जो है वो वहां पर रहें। चलिए साहब जी, सभी हाथ जोड़ लें और अपने अपने मुख को अपने अपने भगवान के सामने करें। सबके पास भगवान है। हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे भगवान। अच्छे से बोलो, हे भगवान। भगवान को देखिए, अपने अपने भगवान को देखें। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो अपने घर में जिनाले में बैठ के क्रिया कर रहे हैं वो भी सकलीकरण की विधि के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ से जो पंक्ति बोली जा रही है उन पंक्ति को दोहराते जाएं और हमारे स्क्रीन पर भगवान को दिखाना। तैयार हो जाए। बोलेंगे हे भगवान, मैं आपके समक्ष मन वचन काय से किए गए दोषों की आलोचना, गरिहा, आत्मनिंदा पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काया की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। हे भगवान, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, वनस्पति कायक एवं त्रस कायक के जीवों को मैंने सुते मारा हो, अन्य से घात करवाया हो या घात करने वाले की अनुमोदना की हो। छह कायक के जीवों को किसी भी प्रकार से संताप दिया हो, अन्य से दिलवाया हो अथवा देने वाले को भला माना हो। प्राणियों के आंगोपांग का वियोग किया हो, अन्य से करवाया हो अथवा करते हुए को भला माना हो, इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो उनसे उत्पन्न हुए पापों का मैं परित्याग करता हूँ। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना सहित जीवों का मुझसे घात हुआ हो तो हे भगवान, यह सब पाप निरर्थक हो। प्रमाद, अज्ञान, अतिचार, अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो तो उसकी मैं उपस्थापना करता हूँ। हे भगवान, रात्रि संबंधी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक कार्य करने में जो दोष मैंने किए हों उनका मैं
प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मन शुद्धि के लिए अपने किए हुए दोषों की बारंबार आलोचना करता हूँ। दोषों से सर्वथा मुक्त होने के लिए श्री सिद्ध परमात्मा का चिंतन करने, श्री सिद्ध भक्ति में लीन होता हूँ। हे भगवान, हम सभी संकल्प लेते हैं कि जब तक आज का प्रातःकालीन अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा, तब तक के लिए हम सभी का चारों प्रकार के आहार का त्याग, चारों प्रकार की कसायों का त्याग, पांचों प्रकार के पापों का त्याग, रागत देश की परिणति का त्याग, शरीर में जितना परिग्रह है उसे छोड़कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हुए, हे भगवान, आज का यह अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सभी को आशीर्वाद देते हुए आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी 9 बार नमोकार की जाप देंगे। चलिए, सभी अपने हाथों की अंजलि में जल लेंगे, शुद्धि करेंगे और जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण देखते हुए अपने घर में जिनालय में क्रिया कर रहे हैं, हाथों की अंजलि जल लेंगे। सोदेशर पात्राणि पूजार्थानपि वारवी समाहितो यताम्ना करोमि शकल क्रियाम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां नमोरते श्रीमते पवित्रतजनेन पात्र शुद्धिं करोमीति स्वाहा। पुनः हाथों की अंजलि में जल लेंगे, अमृत स्नान करेंगे। अमृत स्नान करेंगे, हाथों की अंजलि में जल लें। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणीमृतं श्रावे श्रावे सम सम क्रीं क्लीं लूं लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदावे शम हम झीम चीम हम सा। चलिए, अब आपके पास पूजन की थाली में प्लेट होगी, उस प्लेट में जल ले लें और प्लेट को आप बेंच में रख देंगे, हाथ में नहीं लेंगे। और किस तरह की क्रिया करना है मैं आपको संकेत करूंगा, वैसी क्रियाएं आप मेरे साथ करते जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। प्लेट बेंच पे रख दें, बैठ के क्रिया कर लें। बैठ जाइए सभी लोग। हाँ जी, चलिए देखिए किस तरह की क्रिया करना है आपको बता देता हूँ। बैठ जाइए या टेबल में आप वो रख दीजिए प्लेट, और खड़े होकर करना है तो टेबल में पास में खड़े कर। देखिए इस तरह की मुद्रा बनाएंगे, दोनों अंगुष्ठ को बाहर करेंगे और जैसे ही अंगुष्ठ के लिए कहा जाए तो दोनों अंगुष्ठों को जिस प्लेट में आपने जल रखा है दोनों अंगुष्ठों को जल में स्पर्श कराएंगे और श्री जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु करेंगे। इसके बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तैयार हो जाएं। अपने अपने भगवान की तरफ मुख करें, अपने अपने भगवान की तरफ मुख करें। चलिए तैयार हो जाएं। इस तरह की मुद्रा बनाइए। सबसे पहले दोनों अंगुष्ठों के लिए कहा जाएगा, जल में दोनों अंगुष्ठ को स्पर्श करेंगे और श्री जी को 3 बार नमन करेंगे। तैयार हो जाएं। ओम
ह्राम नमो अर्यंताणम ह्राम अंगुष्ठाभ्यां नमः। बोलिए नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तर्जनी, दोनों तर्जनी को बाहर निकालेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्यां नमः। बोलिए नमोस्तु। इसके बाद मध्यमा, ओम ह्रूम नमो आयरण ह्रूम मध्यमा नमः। इसके बाद अनामिका, ओम ह्रूम नमो ओवज्ञण ह्रूम अनामिकाभ्यां नमः। इसके बाद कनिष्ठा, ओम ह्रा नमो लोये सम्भूषणं ह्रा कनिष्ठिकाभ्यां नमः। इस तरह हमने दोनों हाथों की पांचों उंगलियों में पंच परमेष्टि भगवंतों की स्थापना की। अब करतल और कर पृष्ठ में, दोनों करतल में थोड़ा सा जल लेके हाथों को मल लें और मैं इस तरह की मुद्रा बना लेंगे। इस तरह की मुद्रा बनाएंगे। बनाइए इस तरह की मुद्रा। और जैसे ही मैं बोलूंगा आप 3 बार नमन करेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रा करतलाभ्यां नमः नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद दोनों कर पृष्ठ में थोड़ा सा जल लगा के और इस तरह की मुद्रा फिर बना लेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रा कर पृष्ठाभ्यां नमः नमोस्तु। इस तरह हमने पंच परमेष्टि भगवंतों की स्थापना करतल कर पृष्ठ में और दोनों हाथों की उंगलियों में कर ली है। अब ये ध्यान रखना कि 9 दिन तक पाप का काम मजबूरी में हो और पुण्य का काम कर्तव्य समझ के करना। इस भाव के साथ इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित होना। अब उन्हें शरीर के जो 5 अंग हैं उन 5 अंगों का स्पर्श करेंगे। इस तरह की मुद्रा बनाएंगे और जिस अंग के लिए आपको कहा जाए उन अंगों में आप स्पर्श करेंगे। सबसे पहले मस्तक, जब मंत्र बोलूंगा तब मस्तक, वदन, हृदय, नाभि और पैर। ठीक है, तैयार हो जाए। ओम राम नमो अर्यंताम राम मम शीर्षम रक्ष रक्षे स्वाहा। इसके बाद बदन में ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम बदनम रक्ष रक्षे। बोलिए। इसके बाद हृदय में ओम ह्रूम नमो आयरण ह्रूम मम हृदयम रक्ष रक्षे। इसके बाद नाभि में ओम ह्रूम नमो ओवज्ञण ह्रूम मम नाभि रक्ष रक्षे। इसके बाद दोनों पैर में ओम रा नमो लोये सम्भूषणं रा मम पादो रक्ष रक्षे। हमने इसी भाव के साथ इन अंगों का स्पर्श किया कि भगवान जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक इन अंगों में किसी प्रकार का कोई रोग आदि विकार आदि उत्पन्न ना हो। अब सीधे हाथ में पुष्प लेंगे और सीधे हाथ से क्रिया करेंगे। एक बार ले लें, 5 बार क्रिया करेंगे। देखिए, मुट्ठी बांध लें, अंगूठे का स्थान खुला रहेगा और आपको दिग्बंधन करना है। सबसे पहले पूरब, अपना मुख पूरब सामने। हाँ जी, चलिए। हाँ, तैयार हो जाए। सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ से क्रिया करेंगे। मुट्ठी बंदी रहेगी, अंगूठे का स्थान खुलेगा, पुष्पण करेंगे। ओम राम नमो नियंत्रण राम पूर्दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। दक्षिण दिशा में ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम ह्रूम नमो आयरण ह्रूम पश्चिम दिशा शमगतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। उत्तर दिशा में ओम ह्रूम नमो ओवज्ञण उत्तर दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। सभी दिशाओं में जैसी घड़ी की सुई चलती वैसा आपको घुमाना हाथ। ओम रा नमो लोय शमवषणम रा सर्व दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। चलिए, अब उल्टे हाथ में पुष्प लेंगे और सीधे हाथ से क्रिया करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा पुष्पण करेंगे जब मंत्र बोलूंगा। ओम राम नमो अर्यंतणम राम मम गात्रम रक्ष रक्षे।
अपने वस्त्रों के ऊपर ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वस्त्रम रक्ष रक्षे। पूजन की थाली में पुष्पण नहीं करेंगे, पूजन की थाली का सिर्फ स्पर्श कर लेंगे। ओम रोम नमो आयरम रोम मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षे। अब जिस स्थान पे आप बैठे हैं, खड़े हैं, उस स्थान का निरीक्षण कर लें, कोई जीव जंतु आदि ना हो। उसके पश्चात पुष्पण करेंगे। ओम रोम नमो वज्रम रोम मम स्थलम रक्ष रक्षे। इसके बाद संसार के सभी प्राणियों की रक्षा हो, इस भाव के साथ सभी दिशाओं में पुष्पण करेंगे। ओम रा नमो शब्भूषणम रा सर्व जगत रक्ष रक्षे स्वाहा। अपने मस्तक के ऊपर ओम रूम छुम पट किटिम किटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान विन विन क्षाम छा वा वा रूम फट। चलिए अब चंदन लगाएंगे। चलिए चंदन लगाएंगे। पाते पितम चंदनमोषधीशम शुभम सुगंधात चंचलिकम स्थानेन वाक्ये तिलकाय सत्यम न केवलम देह विकार हेतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रस्यौ सन्मा मम यजमान सर्वांग शुद्धेत्वा नव तिलकम करोम्यौ। अब तिलक लगाने के बाद सीधे हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगे। जिनके हाथों में बंधा था वो स्पर्श कर लेंगे, जिन्होंने नहीं बांधा था वो बांध लें एक दूसरे को। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो यहाँ की क्रियाओं के साथ घर में बैठ के क्रिया कर रहे हैं वो भी तैयार हो जाएं। जिनेन्द्र गुरु पूजनम शुद्धवचा श्रद्धार्णम सौशील्यम रक्षणम ददसत्तपोवृणाम इति प्रत्येक सत्क्रिया निरतिचारमास्त्वे तत्प्रतन कर्मणि विहित रक्षका वंदनम। ओम ह्रीं पंचवर्ण सूत्रेण करे रक्षा वंदनम करोमि एतत्समृद्धिरस्तु स्वाहा। चलिए रक्षा सूत्र आपने बांध दिया है। अब चंदन से आप अपने गले में माला बना लेंगे। जनेऊ के रूप में मैं मंत्र बोलूंगा। ओम नमः परम शांताय शांतिकराय पवित्रकताम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्हम नमः स्वाहा। इस तरह सकलीकरण की क्रिया संपन्न हुई। अब 9 दिवसीय अनुष्ठान में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है सभी तैयार हो जाए सुनने के लिए। सबसे पहले तो झगड़ा होता है कि भोजन कितनी बार करना है, बस इसी का विकल्प रहता, बाकी तो सब आप पालन करते हैं। प्रतिदिन देव दर्शन आप करते हैं, पानी छाने के पीते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। 9 दिन तक आपको बाहर का कोई भी सामग्री का सेवन नहीं करना है। और भोजन कितनी बार करना है संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी क्षमता है तो 9 दिन तक उपवास कीजिए। क्षमता है तो 9 दिन उपवास कीजिए, लेकिन करना नहीं क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको भोजन एक बार करना है। अगर आपकी क्षमता है तो हरि का त्याग करके रस्सी का पालन करके एक समय आप भोजन करें, शाम को पानी ना लें। अगर क्षमता नहीं है एक समय भोजन करें, हरी भी ले सकते हैं और जितनी रस्सी लेना है वो भी ले सकते हैं, शाम को पानी नहीं लेना। अगली व्यवस्था है सुबह भोजन करना, शाम को पानी लेना। क्या? सुबह भोजन शाम को पानी। और इतने में भी अगर नहीं बन सकता है, सुबह भोजन शाम को दूध पानी फल मेवा। इसी विधि से अनुष्ठान होगा। इसके बाद आप कौन सी विधि से कर रहे हैं हम आपके पीछे जाएंगे नहीं। आप अच्छे से करेंगे तो लाभ आपको होगा और नहीं करेंगे तो भी लाभ आपको होगा। इस तरह इस संकल्प के साथ आपको ये अनुष्ठान करना है। जब तक अनुष्ठान संपन्न होगा पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। बाहर का कोई भी सामग्री का सेवन नहीं करेंगे। चाय आदि आपको नहीं पीना है, बार बार पानी नहीं पीना है। सुबह भोजन, शाम को दूध पानी। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। बस सावधानी रखना, जितनी विशुद्धि के साथ करेंगे उतना आनंद आपको आएगा। 9 बार नमोकार पढ़ लें।
चलिए साहब, अब सीधे चलते हैं मंडप प्रतिष्ठा की विधि संपन्न करने के लिए। हमारे भैया, एक भैया वहां पर पहुंच जाए, अमित भैया एक इस तरफ पहुंच जावे और पुजारी जी पहुंच जावे सभी मंडप के पास। देखिए, एक संकल्प तो हम नहीं दिलाएंगे, गुरुवर के समक्ष आप संकल्प लेंगे। वो संकल्प क्या है ये गुरुवर आपको स्वयं बताएंगे। चलिए साहब, महिलाएं पहुंच जावे मंडप के करीब। सभी मंडल पुण्यार्चक की महिलाएं मंडप के करीब पहुंच जावे। पहुंचिए। सबसे पहले बुल्ली भैया, आपके मंडप की महिलाएं पहुंच जावे मंडल के करीब। देखिए, पचरंगा धागा बंधा हुआ आप स्पर्श कर देंगे। ओम ह्रीम ओम ह्रीम परमात्मने नमो नमः। ओम ह्रीम जिनाय नमो नमः। ओम ह्रीम चतुर्मंगलाय नमो नमः। ओम ह्रीम चतुर्लोकोत्तमाय नमो नमः। ओम ह्रीम चतुर्षणाय नमो नमः। इति सर्वेषां यजमानं सर्वदा शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम मंडपे मन्ये पंचवर्णी सूत्रेण त्रीनवार परिवेष्टयामि। स्पर्श कर ले। चलिए, इसके पश्चात अब सुनिए, इन मंडलों में अभी कोई क्रिया नहीं होगी, सिर्फ 2 मंडल में क्रिया होगी। ध्यान रखना। अब 10 ध्वजाएं रखवाना है, 10 श्रीफल रखवाना है। मैं मंत्र बोलूंगा और जिस दिशा के लिए जो कलर का संकेत करूं उस कलर की ध्वजा आप स्थापित करवाते जाएंगे। शेष मंडल वाले यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसकी अनुमोदना करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पूरब दिशा में सफेद रंग की ध्वजा, श्रीफल अर्घ। सफेद रंग की ध्वजा, श्रीफल अर्घ। यहां भी मैं मंत्र बोलूंगा मंडप के बाहर बाहर। ओम ह्रीम लम इंद्राय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। स्थापित करिए। चलिए, इसके बाद आग्नेय दिशा में लाल रंग की ध्वजा। ओम रम आग्नेय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। स्थापित करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में काले रंग की ध्वजा। दक्षिण दिशा में काले रंग की। ओम शम यमाय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। इसके बाद नैऋत्य कोण में हरे रंग की। नैऋत्य कोण में हरे रंग की। नैऋत्य कोण में हरे रंग की। ओम शम नैऋत्याय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। इसके बाद पश्चिम दिशा में सफेद रंग की ध्वजा। पश्चिम दिशा में सफेद रंग की ध्वजा, श्रीफल। ओम भीम वम वर्णाय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। इसके बाद वायव्य कोण में हरे रंग की ध्वजा। वायव्य कोण में हरे रंग की। ओम पम पवनाय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। चलिए, इसके बाद उत्तर दिशा में पीले रंग की। उत्तर दिशा में पीले रंग की। ओम शनल भैया लगवाए बोला। ओम शम कुबेराय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। इसके बाद ईशान कोण में बैगनी रंग की। चलिए, ओम हम ऐशनाय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। इसके बाद सफेद रंग की ऊपर और काले रंग की नीचे। भैया सफेद रंग की ऊपर रखवाना। यहाँ रखना। एक काम करते, पीछे रखवा दे। पीछे रखवा दे, काले रंग की नीचे आएगी। चलिए, सफेद रंग की ऊपर और काले रंग की नीचे। मैं मंत्र बोलूंगा। ओम ह्रीम ऊर्ध्व स्थापनाय नमः। ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि।
काले रंग के नीचे, मारने के नीचे, बहुत सुंदर, काले रंग के नीचे। ओम राम अधस्तनाय नमः, ध्वज श्रीफल अर्घ समर्पयामि। चलिए अब सभी मंडल वाले अब अपने अपने मंडल में मंगल कलश और चारों कोने में 4 कलश स्थापित करेंगे। प्रेमी भैया, प्रेमी भैया, महाराज जी कह रहे थे मंगल कलश किसी से स्थापित करवाना है। डॉक्टर शेखर, हाँ जी डॉक्टर शेखर जी, चलिए अपने अपने मंडल में चारों कोने में 4 कलश। देखिए, हाँ जी करवाएंगे ना। देखिए आपके पास जो कलश रखी हुई मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मंडल में लाल कपड़े में श्रीफल बंधा हुआ है, ये चारों कोने के 4 कलश हैं, पहली बात। और एक कलश श्रीफल पत्ती वाला होगा, ये मुख्य कलश है। और चारों कोने के 4 कलश आपके लाल कपड़े में जो श्रीफल बंधा हुआ है वो वाले हैं। और हमारे इस दोनों मंडल में 5 जो कलश हैं श्रीफल पत्ती वाले हैं। इसके बाद बाहर जो कलश रखे हुए हैं उसमें 4 कलश एक से हैं और एक कलश बड़ा है। जो 4 कलश एक से हैं वो चारों कोने में आपको रखना है। और जो आपका बड़ा कलश है वो ईशान कोण में रखना है। ईशान कोण का अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो मंडल का फ्रंट एरिया है सामने वो पूरब है, ध्यान रखना। इस दिशा से अब नहीं चलना है आपको। जो आपका मारना बना हुआ है, जहां आपने ठोना रखा हुआ है, वो आपका पूरब है, ठीक है। और आप जब भगवान की तरफ मुख करेंगे तो आपके राइट हैंड में ईशान कोण है, ध्यान रखना। तो बड़ा कलश आप ईशान कोण में रखेंगे और चारों कलश चारों कोने में रखेंगे। ध्यान देना, आप अपने भगवान की तरफ मुख करेंगे तो राइट हैंड में ईशान कोण है। चलिए मैं मंत्र बोल रहा हूं। पहले एक बड़ा वाला मुख्य, देखिए सबसे पहले, हाँ जी, अगर ये जो 8 मंडल वाले हैं, मेरी तरफ आपका मुख है, ध्यान देना, मेरी तरफ आपका मुख है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड आएगा वो ईशान कोण आपका माना जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बड़ा कलश स्थापित करेंगे। सब जी देखें, हाँ आपका राइट, क्षमा करना, हमारा लेफ्ट होगा, ये हाथ इस तरफ, आपका राइट होगा, ठीक है। अब देखें, जो एक अलग प्रकार का कलश आपके सभी मंडलों पर है, पहले उस कलश को स्थापित करना है, मुख्य कलश। प्रेमी भैया, प्रेमी बाकी भैया, उस पर रखना नहीं है, अभी मंडल पर से उठाइए, बाकी लोग उसको अलग रखिए, टेबल पर रखिए, मंडल पे नहीं रखना है, मंडल पर नहीं रखना है, मंडल से उठाइए, हाँ टेबल पर रख दीजिए। जो मुख्य कलश है उसको सब लोगों को हाथ लगा करके अभी पहले हाँ विराजमान करना है जी। भगवान के तरफ देखेंगे, भगवान जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ देखते हुए बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ के कोने पे, आगे वाले कोने पे हमें विराजमान करना है। हमारी पूर्व दिशा के हिसाब से ईशान कोण बन जाएगा। भैया मंत्र बोलेंगे जी। देखिए जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो जनाल बैठ के इस क्रिया को कर रहे हैं उनके लिए भी सूचना है, जब आप अपना मुख भगवान की तरफ करेंगे तो राइट हैंड में ईशान कोण आपका होगा, तो आपको वहां पर यही है, ये भगवान, यही है, ये भगवान। चलिए सबसे पहले आ जाइए, यही है, ये कलश बाद में स्थापित करना चारों कोने के, चारों कोने के बाद में, चारों कोने के बाद में पहले मंगल कलश। चलिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, भैया आप यहाँ खड़े हो जाओ, बस दूर से आ जाइए, बुला लो जल्दी बुला। आप सिर्फ ऐसे हाथ कर दो। चलिए मैं मंत्र बोलूंगा, सबसे पहले मंगल कलश स्थापित करेंगे, उसके बाद चारों कोने के 4 कलश स्थापित करेंगे। ओम ह्रीम, सोनल जी चालू करो। डॉक्टर शेखर जी और श्रीमती अलका जी, इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मंगल कलश स्थापित करने का। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मुख्य कलश ना, मुख्य कलश, ईशान यस। कोण।
ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालशंतं श्री विश्वादि महायुपंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे वृक्षित्यारकंडे भारत देशे मध्य प्रदेश से प्रांते कटनी नाम लगे वीर नाम संवत 2547 के कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष शुभ तिथि अष्टमी शुभ दिनी रविवार वासरे प्रशस्त लग्ने मंडपग्रे मंगल कलश स्थापना करोमि भीमची हंसा स्वाहा। हाँ जी, अब चारों कोने के 4 कलश ले लें। 4 कोने के 4 कलश लेंगे और स्थापित करेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, अभी नहीं अनुराग भैया, अभी नहीं, मंत्र बोलूंगा तब। चलिए उठा लें। देखिए, ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालशंतं श्री विश्वादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे वृक्षित्यारकंडे भारत देशे मध्य प्रदेश से प्रांते कटनी नाम नगरी वीर निर्माण संवत 2547 के कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष शुभ तिथि अष्टमी शुभ दिने रविवार वाश्री श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधानो श्री मंडपग्रे ईशान कोणे आग्नेय कोणे नैऋत्य कोणे वायव्य कोणे मंगल कलश स्थापना करोमि भीमची हंसा स्वाहा। ताली बजाइए ना। चलिए अब आग्नेय कोण में दीपक स्थापित करना है। जो एक स्वस्तिक बच गया है, आपके पे स्वस्तिक बने हुए थे 6-6, जो एक स्वस्तिक बचा है वहां पे जो एक स्वस्तिक बचा हुआ उसमें आपको दीपक स्थापित करना है। बस दिमाग, इतना सा दिमाग लगाना, जो एक स्वस्तिक बच रहा है उस पे करना। अगर हाँ नहीं, दोनों विधि हैं। आप अगर दीपक स्थापित कर दिया तो उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, या पहले से प्रज्वलित कर लें तो स्थापित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पीतल वाला दीपक हाँ जला लें तो अपन स्थापित कर देंगे। ओम ह्रीं, चालू करो, पहले प्रज्वलित कर लें और स्थापित कर दें। दीपक प्रज्वलित कर लें, ऊपर रख, टेबल पे रख के, वहां रख के नहीं करना है। और उसका ढक्कन भी होगा उसके बाद ढक्कन रखेंगे जी। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। एक मिनट रुक जाना। हाँ जी, नाम बताना। श्रीमान आर के जैन साहब सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हो जावे मुख्य मंडल में अखंड दीपक स्थापित करने के लिए। श्रीमान आर के जैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो पहुंचे मंडल में अखंड दीपक स्थापित करने के लिए। कहाँ प्रेमी भैया आर के जैन साहब कहाँ हैं? उसको अच्छे से जलने दो, प्रज्वलित होने दें। चलिए विकास भैया, 1-2 पंक्तियां आ रहे हैं जब तक आर के जैन साहब चले। श्रीमान विजय वैद्य मामा जी और चंद्र कुमार जी ये आ जावे इस मंडल में अखंड दीपक स्थापित करने के लिए। बस करवा रहे, मंत्र बोल रहा हूँ ना। ओम ह्रीं, संगीतकार कहाँ गए? ओम ह्रीं अज्ञान त्रिवन दीपकम स्थापयामि स्वाहा। इस तरह संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब अभिषेक विधि प्रारंभ करेंगे। दीपक की जाली है, जाली लगा दें। हाँ जाली लगा दें। चलिए महिलाएं बाहर आ जाए, अपने अपने स्थान में पहुंच जावे। पहले महिलाएं, अभिषेक के लिए सिर्फ पुरुष वर्ग ही रहेंगे वहां पर, बाकी सब महिलाएं बैठ जावे। पुरुष वर्ग इस वेदी के पास आकर के लाइन से खड़े हो जाएं। संगीतकार जी एक सबसे पहले शुद्धि करवा दें। चलिए हाथों की अंजलि में जल ले लें, शुद्धि कर लें अपनी अपनी। पुरुष वर्ग शुद्धि करें अपनी अपनी। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणमत्रम श्रावे शावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदवे शम हम झीम छीम हमसा स्वाहा। चलिए महिलाएं अभिषेक स्थल पर अब नहीं जाएंगी, सिर्फ पुरुष वर्ग ही रहेंगे। ऐसी व्यवस्था बना ले, बैठ जाए तो अच्छा रहे। चलिए हाँ, श्रीमन्नेतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोया विवासि चरणम्बुजयो मेमीशम् अर्हन्त मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य त्वन्मूर्ति
मूर्ति सूद्यत अभिषेको विधिम करिष्ये। देखिए हमारे बिज्जू भैया के परिवार के जो अभिषेक करने वाले हैं उस मांडे के पास पहुंचेंगे। माल गुजार जी जो आपके पास भगवान रखे पांडुशलभ वहां पर पहुंचेंगे और हमारे सागर वाले यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अभिषेक करने के बाद अपने स्थान में पहुंचेंगे। एक बात ध्यान रखना, अनुशासन, शुद्धि, विशुद्धि, मर्यादा का और जो संकेत यहाँ से दिए जा रहे हैं उनका व्यवस्थित पालन करेंगे। और मैं मंडल पुण्यार्चकों से निवेदन करना चाहूँगा, आपके परिवार के अलावा कोई अगर बैठा हो तो आप उसको व्यवस्थित कर दें और ना माने तो आप मेरे को बता देना, जिससे मैं उनको व्यवस्थित कर दूंगा, जिससे आप व्यवस्थित अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान को कर सकें। अत पौर्वाणिक देववंदनायां पूर्व्याचारण शकल्पचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरुभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। 9 बार नवोकार सभी पढ़ें। चलिए साहब पुष्प लीजिए। या प्रतिमा प्रतिमा जिनस्ते संस्थापयन्ति पुरुतो मुखादयस्ते। सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगा तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमं क्षिपामि। इति अभिषेक प्रतिज्ञान परिपुष्पांजलिं छिपामि। श्रीकार बना हुआ है, सिर्फ स्पर्श कर लेंगे। श्री पीठे क्लप्ते विषदाक्षितोगे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे। श्रीवर्तिके चंद्रमशीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमालिकामि। ओम ह्रीं रं श्री पांडुशला पीठे श्रीकाल लेखनम करोमि। पांडुशला का स्पर्श करेंगे। कनकादिनिवम कम्बरम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम जिनिष्णपनाय भक्तिता। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। अब श्री जी का स्पर्श करेंगे। भृंगार चामर्ष दर्पण पीठ कुंभे ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रान वर्धस्य नंद जय पाठ पदावलिवे सिंहासने जिन भवन्ति महं प्रियामि। वृषवादिषु वीरांजनमाप्तो जिष्णु चर्चितान स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थानुष्ला पीठे सिंहासने तिष्ठते श्री जिनेविं श्री सिद्ध चक्र यंत्रम स्थापयामि। प्रमोद भैया सोने के कलश कक्का 4 सोने के कलश वहां। एक काम करो, 2 यहाँ दे दो, 2 वहां दे दो। अच्छा कोई कलश लेके आए हो सोने का, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ से दे दो, 2 यहाँ से वहां पहुंचा दो, बाकी चांदी के रख लो। चलिए चारों कोने में 4 कलश स्थापित करेंगे। श्री तीर्थकृष्ण पनवर विदोषुरेन्द्र क्षीराब दीवार पूरे दर्त कुंभ यास्तादृशानि विविभाव्यथार्हणीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान्। 7 कुंभे कुंभोगान् क्षीराब्दे तोय पूरितान् स्थापयामि जिनिष्णान् चंदनादि सुचर्चितान्। ओम ह्रीं स्वस्मि चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनं करोमि शांति धारा कलश स्थापनं करोमि। चलिए अर्घ लेंगे। अर्घ लीजिए। आनंद निर्वर सुर प्रेमदादि गान वारे त्रिपुर्जय शब्द कल प्रशस्ते। उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं शुभिधार्चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं स्नपन कृष्णाय श्री जिनाय नमः अर्घं नरवपामते स्वाहा। चलिए अब अपने हाथों में कलश लेंगे। सोने के 2 कलश यहाँ पर हैं और सोने के 2 कलश यहाँ पर हैं और चांदी के कलश हैं, बाकी सब अपने अपने स्थान में। और ध्यान रखना कोई भी यहाँ वहाँ आने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अपने मंडल में जो भगवान है उनका अभिषेक करके उस क्रिया को संपन्न करेंगे। कोई भी अन्य काम में अभिषेक करने के लिए नहीं आएंगे। चलिए मैं मंत्र बोलूँगा, 4 पंक्ति बोलूँगा और जैसे ही मंत्र बोलूँगा अभिषेक प्रारंभ करना। अमित भैया सामने जो लोग हैं अभिषेक करने के बाद अपने स्थान में पहुंचते जाएंगे।
कर्म प्रमन्निगडेरपि नेताप्तं यातापि भक्तिवशितः परमा देवं वंशीय कल्मस्करणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरविनयामि नयार्थतत्त्वम्। ओम अभिषेक करेंगे। करतल ध्वनि ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम हम सं तं पं बम बम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलवेशयामि स्वाहा। बस कलश रख दीजिए। पहले अर्घ चढ़ाएंगे, उसके बाद शेष लोग अभिषेक करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांत विश्वादि वीरांति वनवा अर्घम नरवपामति। चलिए शेष लोग जो रह गए हैं वो अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवाद रूप के स्नाप्यामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी मुनिवर के श्री चरणों में पहुंच जावे। श्रीफल लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। नमन करते हुए मंच तक लेके आएंगे और उनके सानिध्य में शांति धारा आज की प्रारंभ होगी। ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्यामा। 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 चलिए। सोने के कलशों में जल भर लो, सोने के कलशों में जल भर लो। आज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। आज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। प्रभु के द्वारे प्रभु जी के दर्शन को आए हैं। प्रभु के द्वारे प्रभु जी के दर्शन को आए हैं। बोले परम पूज्य 108 मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य। आ गए आ गए आ गए रे हो। आ गए आ गए आ गए आ गए रे। मेरे गुरुबर मंडपवा में आ गए रे। मेरे गुरुबर मंडपवा में आ गए रे। हो भक्तों को दर्श दिखा गए रे। भक्तों को दर्श दिखा गए रे। मेरे गुरुबर मंडपवा में आ गए रे। मेरे गुरुबर मंडपवा में आ गए रे। जय हो। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। सभी बैठ जावे। परम पूज्य मुनिश्री हमारे बीच जी, परम पूज्य मुनिवर हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। और आज व्यवस्था है कि 8 मंडल पुण्यार्जक जी, सामने एक तख्त लगा हुई, जल्दी सब तख्त लेके आओ, जल्दी बाटा ले आओ। बंधु मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 8 मंडल पुण्यार्जक जो बैरिकेड के अंदर हैं, ये तो अपने परिवार के साथ मिलकर शांति धारा करेंगे। लेकिन जो 8 महाराज जी जो 6 परिवार बाहर हैं, उनमें से शांति बाहर बाहर जी। चलिए साहब, आज प्रथम दिवस से अष्टानी का महापर्व का चलिए साहब 6 मंडल पुण्यार्जक
बैरिकेड के बाहर हैं। और अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 6 मंडल पुण्यार्चक में से कौन सा परिवार है जो शांति धारा का प्रथम कलश लेके 6 मंडल पुण्यार्चकों का प्रतिनिधित्व करते हुए शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। राशि निश्चित की जा रही है, जिनके भाव बन रहे हैं भाव बना लें। प्रथम कलश के लिए, शांति धारा कलश के लिए, सब देख रहे हैं मेरी तरफ, क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, बाहर के 2 कलश के लिए 2 नाम चाहिए। प्रथम कलश के लिए 11,111 रुपया नाम दे दें एक, जो वहां पर 6 मंडल पुण्यार्चकों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने परिवार की ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। एक नाम आया मेरे पास, प्रेमचंद जी जैन सागर। इन्होंने हमारे 6 मंडल पुण्यार्चकों का प्रतिनिधित्व करते हुए शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दूसरा नाम एक दे दें, और जो 11,000, हाँ आइए, आ जाइए अमित भैया, अमित, दोनों पुण्यार्चकों के लिए कलश पहुंचा दें। आइए, परम पूज्य, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेम